हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज अब हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहले तो देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है कुछ इस टाइप से। ठीक है, ध्यान से समझना ये क्या इसके अंदर मैं बताना चाह रहा हूं आपको। आइसोसेलेस ट्राइंगल है ए बी और ये सी। ठीक है, टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर दिस। तो ये दो इक्वल साइड हमने ये ए सी और ए बी मान ली और इनकी इक्वेशंस मैं लिख देता हूँ। 7x माइनस वाई प्लस थ्री इक्वल टू जीरो और x प्लस वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। इट्स थर्ड साइड पासेस थ्रू द पॉइंट 1 कोमा माइनस टेन। 1 कोमा माइनस 10 से ये पास होती है इसकी थर्ड साइड। डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द थर्ड साइड। अब ये थर्ड साइड की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए पहले एक चीज समझो, थोड़ा सा जरूरी है वो जानना। क्या है वो? देखो कि जैसे मान लो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के ऊपर अगर मैं बात करूं तो देखो, जैसे मान लीजिए ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। नाम दे देता हूं मैं इनका ए बी और ये सी। और ये जो दो साइड्स आपस में इसमें क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो अब इसमें एक चीज देखो कि अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो ये अगर थीटा हुआ तो ये भी थीटा हुआ, राइट। तो ये वाला कितना हो गया, पाई माइनस टू थीटा। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं कि यदि मैं इस लाइन को आगे बढ़ाता हूं, ठीक है, और इस लाइन को भी इसी तरीके से आगे बढ़ाता हूं, तो अब इस ए के है ना, ए के ए वर्टेक्स ए के ऊपर दो एंगल बन रहे हैं। एक तो ये बाहर की तरफ बन रहा है और एक के अंदर की तरफ बन रहा है ना, बनने को। तो अब एक चीज जो मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर वो ये है, देखो ध्यान से सुनना जो बताना चाह रहा हूँ। समझ में आए तो जरूर कमेंट करना इस चीज के ऊपर। देखो, अब ये यहाँ पर है ना, जो ये वाला जो है वो टू थीटा होगा और ये थीटा और थीटा होगा। अब ये कैसे? वो ऐसे देखो, आ, भाई ये जो लाइन है ये वाली सी ए सी वाली जो ये लाइन है, इस पर जो एंगल का समय वो कितना होना चाहिए, पाए होना चाहिए, है ना। तो ये अगर पाई माइनस टू थीटा है तो डेफिनेटली ये पूरा टू थीटा होना चाहिए, है ना। भाई टू थीटा और पाई माइनस टू थीटा का सम ही तो पाई होगा। और अगर उसके को अगर दो इक्वल एंगल में डिवाइड करेंगे तो वो थीटा और थीटा हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो जानने वाली बात है वो क्या है, वो ये है कि ये ए की जो बाहर वाला जो ये एंगल एंगल बाइसेक्टर है ना, ये इसकी थर्ड साइड के पैरेलल होगा। अब कैसे पैरेलल होगा वो देखो कि देखो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन गया। तो इसका मतलब ये जो साइड है, मतलब ये वाली जो एंगल बाइसेक्टर है, ये इस बीसी के क्या है, पैरेलल है। ठीक है ना, बराबर। इतनी बात आई समझ में? अच्छा, और ये तो बीसी के पैरेलल हो गया है ना। और इसी के साथ ये वाली जो है, जैसे मान लो ये है और ये हो गया। अब इसमें अब अगर आप एक चीज गौर करोगे तो, और ये जो एंगल मतलब ए जो वर्टेक्स ए का जो अंदर वाला ये वाला जो एंगल है ना, इसका जो बाइसेक्टर होगी वो इस थर्ड साइड के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। ये मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बाहर वाला जो वाली जो एंगल बाइसेक्टर है वो तो इस थर्ड साइड के पैरेलल होगी, और जो अंदर वाली एंगल बाइसेक्टर है वो इस थर्ड साइड के परपेंडिकुलर होगी। अगर इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो आपको ये अब जो आगे इसका सॉल्यूशन पे जो बताऊंगा वो भी आपको समझ में आ जाएगा। देखो, अब ये कह रहा हूं मैं,
अब ये है, तो इसकी एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन पे अगर मैं बात करूं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस थ्री अपॉन एक और एक दो रूट दो बराबर प्लस माइनस 7x माइनस वाई प्लस थ्री अपॉन 49 प्लस 150 का रूट 5√2। ठीक है, ये √2 से ये √2 गया, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू प्लस माइनस, और ये हो गया 7x माइनस वाई प्लस थ्री। अब इससे दो इक्वेशन हमारे पास आएगी, एक आएगी पॉजिटिव से और एक आएगी नेगेटिव से, और कहीं ना कहीं आपको जरूर कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि यार हमारा आंसर किससे है। तो मैं आपको बता दूं, देखो ध्यान से सुनो। तो देखो, अगर मैं पॉजिटिव इसमें लेता हूं, ठीक है, पॉजिटिव लेता हूं, तो एक मिनट, ये अपॉन में 5 है ना, पॉजिटिव लेता हूं, पहले एक बार इसको आगे बढ़ा के इसको लिखते हैं। देखो, पॉजिटिव लेने से पहले तो ये हो गया 5x प्लस 5y माइनस का 15 बराबर प्लस माइनस 7x माइनस वाई प्लस थ्री। अब इसको एक बार प्लस से लो, तो देखो ये प्लस से लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 7x माइनस 5x दैट इज 2x माइनस वाई माइनस 5y माइनस का 6y और प्लस का 3 और प्लस का 15 दैट इज 18 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 3y प्लस का 9 इज इक्वल टू 0, राइट। अब देखो आगे, और अगर यही चीज अगर आप माइनस से लेते हो तो क्या इक्वेशन आती है, देखना जरा। माइनस से लेते हैं तो माइनस का 7x और प्लस का 5x दैट इज 12x, और माइनस माइनस प्लस प्लस इधर आ गया माइनस दैट इज 4y, और माइनस का 15 और ये हो गया प्लस का 3 तो दैट इज माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया कितना आपका, 4 3 12, तो 3x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये दो इक्वेशन बनकर तैयार हो गई, ठीक है ना। अब इससे अगर मैं स्लोप निकालूं, है ना, स्लोप, इस इक्वेशन की जो स्लोप होगी वो कितनी होगी, y इक्वल टू, तो ये हो जाएगी अपनी कितनी, 1/3, और इसकी जो स्लोप होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपका माइनस का 3। अब ये दो स्लोप कैसे बन सकती है, अगर लाइन एक ही है तो ध्यान से सुनना। और जरूरी बात ये भी है कि ये 1, -10 से पास भी करे, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं बता दूं, देखो इस चीज को आप ऐसे समझो कि ये वाली जो लाइन है ना, इसी लाइन को मैंने आगे बढ़ाया है, तो ये आगे बढ़ा दिया, ठीक है, और जितनी डिस्टेंस ये AC की है उतनी डिस्टेंस इसकी ले ली मैंने, और इसको मान लो ये C है तो इसे C डैश नाम दे दिया मैंने, ठीक है, C डैश। अच्छा, और इस C डैश को, है ना, C डैश को, और जितनी डिस्टेंस, अब ये तो एक इक्वेशन है, मतलब ये तो एक लाइन है, अब ये लाइन तो आगे कितनी भी बढ़ सकती है ना। तो मैंने क्या करा, जितनी डिस्टेंस की ये है उतनी डिस्टेंस की मैंने ये ले ली, ये, और इससे पास करा दी मैंने। तो आपको बात समझ में आ गई होगी शायद, कि जितनी डिस्टेंस की ये है उतनी डिस्टेंस की हमारी ये हो गई, है ना, एक बात तो। और ये एक वो लाइन है जो कि 1, -10 से पास करती है, और आपके सामने ये जो दो इक्वेशंस आ रही है, ये इस BC की, और इसको नाम दे दो आप B डैश, तो B डैश C डैश की, ये दोनों की इक्वेशन हमारे पास आ गई है, ठीक है ना। तो यही हमारा आंसर होगा। मतलब आपके मन में अगर ये आ रहा हो कि यार ये दो इक्वेशन कैसे आ सकती है अगर ये थर्ड साइड की बोल रहा है, तो मैं आपको बता दूं, देखो ट्राइंगल ये वाला भी पॉसिबल है, वही डिस्टेंस को ले, मतलब उतनी ही उन्हीं प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हुए, यानी आइसोसेलेस ट्राइंगल ही बनेगा ये वाला भी जो बनेगा वो, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद देखो आगे, अब ये एक फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट था, वो तो मैंने पढ़ा दिया था। उसके बाद में एक ये देखो,
तो ये कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन या इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू -2, -7 और कटिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ 3 यूनिट्स बिटवीन पैरेलल लाइन दिस। तो दो पैरेलल लाइन सबसे पहले हम बना देते हैं, एक ये हो गई और एक ये हो गई, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया इसके ऊपर परपेंडिकुलर, ठीक है। अच्छा, तो एक एक चीज अब इसमें आप देखते चले जाना तो आपको चीजें समझ में आएगी क्या चल रहा है ये। तो देखो कह रहा है कटिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ 3 यूनिट्स, ठीक है। तो ये इसके ऊपर एक इंटरसेप्ट कट करता है ये, और जो कि ये जो है ये 3 यूनिट का है, ठीक है, 3 यूनिट, ठीक है। और फाइंड एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस, पासिंग थ्रू -2, -7। तो मान लो ये -2, -7 यहाँ पे कहीं पे है। लाइंस पर तो ले नहीं सकता, अगर तभी ले भी तभी सकता हूँ जब ये इनको सेटिस्फाई करे। और आई थिंक -8 और -21 12 तो नहीं होता, ठीक है ना। और -8 और -21 3 भी नहीं होता, तो यानी ये इन पे तो नहीं है। अब इन दोनों लाइंस की इक्वेशन लिख देता हूँ। तो माना एक की तो 4x + 3y - 3 है इज इक्वल टू 0, और इसकी 4x + 3y - 12 इक्वल टू 0 है, ठीक है। ये लो, हो गया। कटिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ 3 यूनिट्स बिटवीन पैरेलल लाइन दिस। तो और पता क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन या इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस। तो अब यहाँ पर कुछ चीजें अब आप देख सकते हो, यहाँ पर देखो, अगर ये थीटा है ना, ये थीटा है, तो पहले तो इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस कितनी होगी हमारी, कांस्टेंट पार्ट्स का डिफरेंस है ना, तो -3 + 12 क्योंकि माइनस के कारण ये पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, और अपॉन दोनों के जो 16 और 9 25 का रूट हो गया 5, तो 12 में से 3 गए 9/5, तो ये डिस्टेंस हो गई, यानी ये हो गई 9/5, ठीक है। और ये थीटा है, तो थीटा है, तो यहां से इसका साइन थीटा एक बार निकाल लेते हैं हम। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन थीटा दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस दैट इज 3/5, ठीक है, 3/5। अब हमें एक ऐसी इक्वेशन पता करनी है, ये तो हो गया। अब इससे इसकी स्लोप एक बार पता चल जाए, भाई पॉइंट तो है ही, इक्वेशन या इक्वेशंस तो तभी पता हो सकती है जब पॉइंट तो है उसके साथ साथ स्लोप भी आ जाए। तो स्लोप क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो यहां से टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, 16 में से 9 गए तो 25 में से 9 गए तो 16 का रूट 4, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, नहीं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। अच्छा, अब यहां से मैं ये देख रहा हूं कि ये इक्वेशन आएगी कैसे। तो देखो टेन थीटा इक्वल टू m माइनस और इसका रेसिप्रोकल, ओके टेन थीटा, हाँ। तो देखो ये हो गया, टेन थीटा की वैल्यू तो निकाल ही ली हमने यहाँ से, 3/4 इज इक्वल टू m माइनस का 4/3, जो कि इसकी खुद की स्लोप है इनकी, है ना। तो माइनस का 4/3 अपॉन 1 + m इंटू माइनस का 4/3, ठीक है। उसके बाद देखो अब इसका क्या करना है, तो ये हो जाएगा 3/4 इज इक्वल टू 3m + 4 और अपॉन 3 माइनस का 4m, तो माइनस का 4m + 3, ये हो गया मोड, ठीक है। अब यहां से हमें एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, तो 3/4
इज इक्वल टू 3m प्लस 4 अपॉन 3 माइनस 4m, और एक बार 3/4 इज इक्वल टू माइनस का 3m, मतलब माइनस लगा देंगे यहाँ पे, तो 3m प्लस 4 अपॉन 3 माइनस 4m। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखो तो ये तो कितना हो गया, 3 तिया 9 माइनस 3 चौक 12m, 4 तिया 12m प्लस का 16, 12 और 12 24m बराबर 9 में से 16 गए तो 7, 9 में से 16 गए तो 7 माइनस का, तो m इक्वल टू आ गया माइनस का 7/24, और यहां से निकाले तो 3 तिया 9 माइनस 3 चौक 12m बराबर माइनस का 12m और माइनस का 16, ये इधर ले आओ, ये तो दोनों, अरे माइनस का 12m माइनस का 12m, तो इससे तो ये नॉट पॉसिबल सिचुएशन आ गई है, तो है ना, नॉट पॉसिबल सिचुएशन आ गई। ये यहाँ पर 3, अगर ये माइनस का ले लूँ मैं, माइनस का ले लूँ तो माइनस का 3m माइनस का 4 माइनस का 12m माइनस का 16, और 3 3 जा 9 माइनस का 12m, ये तो गया, ये तो नॉट पॉसिबल सिचुएशन आ गई यहाँ से। तो यानी ये वाला ही हमारी स्लोप हो जाएगी इसकी, और ये स्लोप है और ये वाला पॉइंट है, तो इससे इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर, तो ये आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो आगे एक ये क्वेश्चन है, ये इसके वैसे तो देखो ये आप स्वयं कर लेना, इसको तो नहीं है ज़्यादा टफ, मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ, 1250 इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर सीखना है शिफ्टिंग ऑफ रोटेशन ऑफ ओरिजिन एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस। ये रहा शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस, बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट। एक एक चीज अगर आप इसमें ध्यान से समझोगे तो आपको ये समझ में आएगा, वरना कब छूमंतर हो जाएगा आपको पता भी नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो देखो इसको कैसे करना है। तो इसको ऐसे समझो कि जैसे कि ये हो गया आपका, ये लो, जैसे मान लो सबसे पहले तो कि ये कोई पॉइंट P है यहाँ पर, है ना, और जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी y एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो है आपकी x, और x कोऑर्डिनेट से जो डिस्टेंस है, एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो है y। ठीक है, और ये आपके x एक्सिस और y एक्सिस हो गए, है ना। अब रोटे सॉरी, अब ये रोटेशन ऑफ एक्सिस का क्या है, जैसे ही कोई भी कोऑर्डिनेट था, तो अब इसको एक थीटा एंगल से अगर मैं इसको रोटेट कर देता हूं तो क्या बनकर तैयार होता है, देखना जरा। ये हो गया, और
ठीक है। और ये तो ये हो गया। और अब इसके ऊपर हम बनाएंगे ये, तो अब इस एक्सिस को मैंने क्या करा, ये मतलब ये ऐसे हुआ करता था, ठीक है ना। इसको, ये सबसे पहले एक्स और वाई था, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई, इसको मैंने थीटा एंगल से रोटेट कर दिया, ठीक है। ये थीटा एंगल हो गया ये वाला, ठीक है। थीटा एंगल से इसको मैंने क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। अब देखना इसके अंदर रोटेट करने से क्या क्या चेंजेस आए हैं, बिल्कुल ध्यान से समझना। तो सबसे पहले तो ये पॉइंट हुआ करता था ब्लैक वाले का, देखना ब्लैक वाले के लिए पी एक्स कॉमा वाई ये हुआ करता था सबसे पहले बड़े वाले के लिए, ठीक है। तो मैं इसको भी एक बार जो है वो स्मॉल ही बना देता हूँ, है ना। ये लो, तो इसको भी सबसे पहले तो मैं स्मॉल ही बना देता हूँ। ये हो गया एक्स मतलब ब्लैक, ये हो गया वाई, ये पी एक्स कोमा वाई, ठीक है। अच्छा, तो जब मैंने इसको एक्स मतलब इसको थीटा एंगल से रोटेट किया, तो अब जो एक्सेस बने, तो देखो ये जो, अब ये वाला हो गया कैपिटल एक्स और ये वाला हो गया कैपिटल वाई, ठीक है। अच्छा, अब अभी तक जो था वो क्या था वो देखो पहले, सबसे पहले तो अभी तक जो था वो ये था कि जैसे मान लो ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P से एक बार देखना जो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये हो गया। तो इस y एक्सिस से ये जो डिस्टेंस है ये तो मैंने लिख दी यहाँ पर x, और जो ये वाली जो डिस्टेंस है ये यहाँ से लेकर ये यहाँ पे ये हो गई y, बराबर। अच्छा, फिर उसके बाद में जो ये तो हो गया है ना, और इसको ये हो गया और ये इसको इससे मिला दिया, ठीक है। अब एक एक चीज आराम आराम से देखो, ये अगर थीटा है, ये अगर थीटा है और ये वाला 90 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, राइट। बिल्कुल। अच्छा, तो ये वाला भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, है ना। अगर इस यहाँ से अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पर परपेंडिकुलर डालूं तो ये वाला कितना हो जाएगा 90, तो ये वाला फिर से कितना हो जाएगा थीटा, बराबर। हम्म, और इस पॉइंट P से, इस पॉइंट P से एक मिनट, ये तो है ही, इस पॉइंट P से भी एक काम करते हैं हम, इसके ऊपर यहाँ पर ये परपेंडिकुलर डाल देते हैं, तो ये हो गया इसके ऊपर मान लो 90, ठीक है। तो ये हो गया 90 और ये हो गया 90 माइनस थीटा, तो ये वाला क्लियरली कितना हो गया थीटा, सही है। अच्छा, ये हो गया थीटा और ये हो गया कैपिटल एक्स। अब एक चीज देखते चले जाओ, देखो तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये वाली, ये क्या होगी, तो ये हो गया परपेंडिकुलर। अब ये वाली डिस्टेंस है क्या चीज, है ना। तो ये वाली जो है बड़े वाले एक्सिस से, ये यहाँ से एक्स से ये वाली जो डिस्टेंस है ना, तो
इस कैपिटल वाले, मतलब कैपिटल वाले के रेस्पेक्ट में ये वाली हो गई कैपिटल एक्स, और ये वाली जो हो गई इस एक्सिस से, है ना, ये वाली जो डिस्टेंस है ये वाली, ये हो जाएगी कैपिटल वाई, बराबर। तो अगर ये कैपिटल वाई है तो इसका मतलब, सॉरी स्मॉल वाई नहीं, कैपिटल वाई, तो ये हो गई कैपिटल वाई हो गई। अब ये इसका अगर मुझे ये परपेंडिकुलर निकालना है तो परपेंडिकुलर इक्वल टू हाइपोटेनियस साइन थीटा, तो यानी कैपिटल वाई साइन थीटा। तो यानी ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये आ गई हमारी कैपिटल वाई साइन थीटा, बराबर। अच्छा, इसको इसके ऊपर एक और परपेंडिकुलर डाल देते हैं जिससे हमें ये पता पड़ जाए ये डिस्टेंस हो गई है, ठीक है। अच्छा, और और क्या निकाल सकते हैं, देखो इसका बेस निकालना है तो बेस इक्वल टू हाइपोटेनियस कॉस थीटा होता है ना। हाइपोटेनियस क्या है, कैपिटल वाई, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी, कैपिटल वाई कॉस थीटा, सही है। अच्छा, कैपिटल वाई कॉस थीटा हो गई, सही है। अच्छा, और और अब ये वाली डिस्टेंस कैसे निकाले, ये वाली देखो, ये इतनी क्या है, ये वाली, ये रेड वाली, ये इतनी है जितनी ये कैपिटल एक्स है, तो कैपिटल एक्स और ये, तो परपेंडिकुलर इक्वल टू हाइपोटेनियस साइन थीटा, तो ये कितनी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी कैपिटल एक्स साइन थीटा, बराबर। अच्छा, और ये बेस कितना हो जाएगा इसका, बेस इक्वल टू हाइपोटेनियस कॉस थीटा, तो ये जितना होगा जितना ये कैपिटल एक्स होगा, तो ये हो गया कैपिटल एक्स कॉस थीटा, बराबर। अच्छा, अब ये हो गया इतना, ठीक है ना। तो यहां पर देखना जरा, हमारा जो एक्स और वाई में जो रिलेशन है वो देखना। तो कैपिटल मतलब स्मॉल वाई को कैसे लिख सकता हूं मैं, स्मॉल वाई, देखना जरा, ये इतनी डिस्टेंस, ये वाली, है ना, और ये इतनी, तो कैपिटल वाई कॉस थीटा और कैपिटल एक्स साइन थीटा, तो ये वाई इक्वल टू हो गया, स्मॉल वाई इक्वल टू कैपिटल एक्स साइन थीटा प्लस कैपिटल वाई कॉस थीटा, बराबर। अच्छा, और कैपिटल नहीं, स्मॉल एक्स कैसे लिख सकता हूं मैं, देखना जरा, स्मॉल एक्स के लिए तो ये हो जाएगा पूरा कैपिटल एक्स कॉस थीटा, और ये वाला इतना सा क्या हो जाएगा, ये इसके लिए क्या करें, इस पूरे में से कैपिटल एक्स कॉस थीटा में से ये वाई साइन थीटा लेस कर दें, तो कैपिटल एक्स कॉस थीटा माइनस कैपिटल वाई साइन थीटा, बराबर। ये बहुत काम की चीज है, अगर आपको अगर इतना ये चीज समझ में आ गई ना, तो ये मान के चलो आप इसमें आगे और कैलकुलेशन आप इसमें कर पाओगे, ठीक है ना। अब देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम, ठीक है ना। हम्म, इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो, तो ये हो गया कैपिटल एक्स साइन थीटा, एक मिनट, कैपिटल एक्स साइन थीटा प्लस कैपिटल वाई कॉस थीटा, और कैपिटल एक्स कॉस थीटा माइनस कैपिटल वाई साइन थीटा। इसको एक काम करते हैं, इसको तो मल्टीप्लाई कर दो साइन थीटा से, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर दो जो है वो कॉस थीटा से, तो देखना ये हो जाएगा आपका कितना, स्मॉल वाई साइन थीटा बराबर
एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स वाई नहीं वाई साइन थीटा कॉस थीटा, वाई साइन थीटा कॉस थीटा, सही है। और कॉस थीटा से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स कॉस स्क्वायर थीटा माइनस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये हो जाएगा वाई साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को अब आप कर दो ऐड, तो ऐड करोगे तो ये तो कट जाएगा इससे, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स कॉस थीटा प्लस का वाई साइन थीटा इज इक्वल टू कैपिटल एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 1, तो ये कैपिटल एक्स इक्वल टू हो गया कि स्मॉल एक्स कॉस थीटा प्लस स्मॉल वाई साइन थीटा इक्वल टू कैपिटल एक्स, है ना। तो कोई ये पूछ ले कि ये कैपिटल एक्स और वाई क्या है, ये दो अननोन क्वांटिटी है ना, क्योंकि ये अगर आपको याद हो तो ये हम अपने इच्छा से लेके आए हैं यहाँ पर, है ना। अब तो यही इसके अंदर अगर आपने गौर कराओ तो हमने यहाँ पर ये तो ओरिजिन का रोटेशन हुआ है ना, तो रोटेशन तो हो गया ही है ना। अब शिफ्टिंग है वो एक बार देख लो, थोड़ा सा शिफ्टिंग भी आपको समझ में आ जाएगा, ज्यादा टिपिकल चीज नहीं है शिफ्टिंग। तो ये हो गया, ये हो गया, इसमें पहले ये यहां पर हुआ करता था और अब ये ओरिजिन जो है वो ये यहां शिफ्ट हो गया, जिसके कोऑर्डिनेट अब हो गए एच कॉमा के, ठीक है। और इस और इस एक्सिस का भी रोटेशन कर दिया हमने थीटा एंगल से, ठीक है। तो ये हो गया कैपिटल एक्स, ये हो गया कैपिटल वाई, ये पॉइंट हो गया यहाँ पर पी, ठीक है। ये हो गया स्मॉल एक्स, ये हो गया स्मॉल वाई, ठीक है। तो ये एक तरीके से ओरिजिन को हमने इस जगह शिफ्ट कर दिया, ठीक है, ओरिजिन को हमने शिफ्ट कर दिया। तो वही चीज अब मैंने यहाँ पर जो है इस टेबल और इस थ्योरी की सहायता से बताना चाहा है कि जो हमारे कोऑर्डिनेट बने हैं, कोऑर्डिनेट एक्सेस बने हैं, वो बने हैं कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई, है ना। और जिनको इस तरीके से निकाला जाता है कि इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करो, ऐड करके इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करो, ये और y के लिए ये करना है। कैपिटल एक्स और y क्या है, न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑब्टेन्ड आफ्टर शिफ्टिंग एंड रोटेशन, और स्मॉल एक्स वाई क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ गिवन पॉइंट्स या ओल्ड कोऑर्डिनेट्स, और h के क्या है, पॉइंट वेयर ओरिजिन इज शिफ्टेड, ठीक है। और थीटा क्या है, एंगल बाय विच एक्सेस आर रोटेटेड, ठीक है। अब इसमें एक चीज और आपको मेंशन कर लेनी है, वो ये कि देखो थीटा अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो उसमें हम थीटा लेंगे पॉजिटिव, और थीटा अगर क्लॉकवाइज होगा तो हम उसे लेंगे नेगेटिव, ठीक है। अब ये टेबल का यूज कैसे करें वो देख लो। तो कैपिटल एक्स को पता करने के लिए मैंने जैसा कि आपको बताया कि एक्स माइनस एच कॉस थीटा प्लस वाई माइनस के साइन थीटा, है ना। और कैपिटल वाई की वैल्यू निकालने के लिए स्मॉल एक्स माइनस एच माइनस का साइन थीटा और वाई माइनस के प्लस का कॉस थीटा, यही बात मैं यहाँ पर लिख देता हूं। तो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एच कॉस थीटा प्लस वाई माइनस के साइन थीटा, और कैपिटल वाई इक्वल टू स्मॉल एक्स माइनस एच कॉस थीटा नहीं, माइनस का साइन थीटा आएगा इसमें, माइनस का साइन थीटा प्लस वाई माइनस के, ये हो गया कॉस थीटा, ठीक है। और अब एक बार x माइनस एच क्या होंगे इसमें, ये x माइनस एच जो है वो निकलेंगे कैपिटल एक्स कॉस थीटा, है ना, कैपिटल एक्स कॉस थीटा माइनस कैपिटल वाई साइन थीटा। यदि अगर मैं गौर करो, अगर मैं इसमें जो है वो इनकी जगह अगर कैपिटल एक्स लिख दूं तो क्या होगा,
मतलब x माइनस एच की जगह मैंने कैपिटल एक्स से कर दिया, तो कैपिटल एक्स की जगह मैंने x माइनस एच रख दिया, वही हो जाएगा ये। ठीक है, और y माइनस के इज इक्वल टू कैपिटल एक्स साइन थीटा प्लस का कैपिटल वाई कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा, तो ये टेबल का यूज हो गया इस तरीके से। ठीक है, अब आपको बस इतना याद रखना है कि अगर थीटा अगर एंटी क्लॉकवाइज आता है तो हमें उसे पॉजिटिव लेना है, और क्लॉकवाइज आता है तो उसे हमें नेगेटिव लेना है। ठीक है, अब आगे देखो, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, उनको देखते हैं। इफ ओरिजिन इज शिफ्टेड टू 1, -3, इस पर शिफ्ट हो गया तो इसका मतलब ये h, k की वैल्यू है, राइट। Then new coordinates of point -7, 5 and axes are rotated by an angle of 30 degree in clockwise sense। तो देखो अब इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर क्या आता है x माइनस एच, फिर क्या आता है y माइनस के, और न्यू कोऑर्डिनेट्स, तो न्यू कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, ये कैपिटल x और कैपिटल y हो गए, है ना। अच्छा, वो न्यू कोऑर्डिनेट वो वाले नहीं है, ये स्मॉल x और y है। ठीक है, तो देखो अब इसको कैसे करेंगे, देखना जरा। तो ये हो गया कैपिटल एक्स, ये हो गया कैपिटल वाई, एक्स माइनस एच। ठीक है, एक्स माइनस एच, तो -7 -1 और 5 + 3। ठीक है, माइनस करेंगे और ये माइनस के कारण प्लस हो जाएगा, और इसका कॉस थीटा, तो ये कितना डिग्री कह रहा है हमें। अच्छा, चलो एक बार तो ये मान लो ये क्वेश्चन सिर्फ यहीं तक ही है, सिर्फ यहाँ तक ही है। ठीक है, तो एन ओरिजिन इज शिफ्टेड टू दिस, देन न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट दिस। तो अब हमें तो ये पता भी नहीं है कि ये कितने डिग्री का है, तो लगभग हम इसको एक बार के लिए क्या कर देते हैं, 0 हो गया cos 0 डिग्री, माइनस का साइन 0 डिग्री, और ये हो गया साइन 0 डिग्री, और ये हो गया cos 0 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये हो गया कैपिटल एक्स और वाई, ये हो जाएगा -8, 5 और 3 8, cos 0 की वैल्यू 1, साइन 0 1, साइन 0 0, cos 0 1। ठीक है, और यहां से अगर आप देखोगे तो कैपिटल एक्स की वैल्यू जो है वो तो आ गई -8, और कैपिटल वाई की जो वैल्यू आ गई +8। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, देखो जैसे ये हो गया, ये हो गया, और ठीक है, ये और इस तरीके से इसका रोटेशन हो गया, मान लो। देखना भी जरा क्या बताना चाह रहा हूँ मैं इसके अंदर, एक ही कलर से तो ये समझ में कम ही बैठेगा। ठीक है, तो पहले इसको देखो, तो ये हो गया कैपिटल वाई, और ये हो गया आपका कैपिटल एक्स। ठीक है, तो ये है 1, -3, तो 1, -3 है ना, और 1, -3, रुको चलो इसको और अच्छे से बताता हूँ, देखो आप तो इसको ऐसे देखो, जैसे मान लो -7, 5, तो मान लो वो तो यहाँ पे कहीं पे आएगा -7, 5। ठीक है, तो इसकी x एक्सिस से डिस्टेंस तो हो जाएगी 5, है ना, और y एक्सिस से जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी -7। तो डिस्टेंस जो है वो हम नेगेटिव में लेते नहीं है, तो पॉजिटिव का 7 ही हो जाएगी। ठीक है, और ओरिजिन इज शिफ्टेड टू 1, -3, तो मान लो 1 यहाँ पर कहीं पे होगा, है ना,
तो ये तो यहाँ पर हो गया 1, है ना, और -3, तो -3 तो यहाँ पे कहीं पे बैठा होगा, मान लो यहाँ पर कहीं पर था, ठीक है, तो ये यहाँ पर आ गया, मान लो 1, -3, ठीक है। तो पॉजिटिव जो डिस्टेंस है वाई एक्सिस से वो तो ये हो गई मतलब 1, और -3, अब ये यहाँ पर तो हम ले नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, ये वाली डिस्टेंस ले लेते हैं 3। तो अब यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो कैपिटल एक्स की वैल्यू 5 और 3 8 नेगेटिव की आएगी, है ना, और कैपिटल वाई की वैल्यू जो है वो 7 और 1 8 पॉजिटिव की आएगी, ठीक है ना, ये नीचे की तरफ है, ये नेगेटिविटी बता रहा है, ठीक है। और अगर यही चीज अगर क्लॉकवाइज सेंस के लिए और इनके लिए अगर कह दे तो कैसे करना है, देखो, तो उसके लिए भी देखो रेडी रहना है। देखो ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, तो ये -8 और 8 आई गया, ये कॉस और माइनस का 30 डिग्री, ये माइनस का साइन माइनस का 30 डिग्री, ये हो गया फिर से साइन माइनस का 30 डिग्री, और ये हो गया कॉस और ये भी माइनस का 30 डिग्री। अब इसको आगे सॉल्व करो, देखो ये कितना क्या होगा, तो देखो कॉस माइनस का थीटा माइनस का कॉस थीटा ही होता है, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम करते हैं, ये हो गया -8 और 8, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये हो गया √3/2, है ना, ये साइन माइनस का थीटा माइनस का साइन थीटा होता है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, साइन 30 होता है 1/2, और ये हो जाएगा माइनस का 1/2, और ये हो जाएगा माइनस का, तो होगा नहीं है, माइनस को तो हजम कर जाता है, ये √3/2 है ना। अब कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो माइनस का 8 √3/2 और माइनस का 8/2, और y क्या हो जाएगा, y माइनस का 8 इंटू हाफ, हाँ 8 इंटू माइनस हाफ वो एक ही बात है, माइनस हाफ और प्लस 8 इंटू √3/2, ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो उसके बाद देखो आगे, फाइंड द न्यूली ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन दिस इफ ओरिजिन इज शिफ्टेड टू दिस, ओरिजिन को अब यहाँ शिफ्ट किया गया है, ठीक है। तो न्यूली ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन पता करनी है, इसका मतलब हमें कैपिटल एक्स और वाई में इक्वेशन पता करनी है, इक्वेशन इन कैपिटल एक्स एंड वाई, ठीक है। तो ये कैपिटल एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो x माइनस एच, है ना, x माइनस एच, तो ये हो गया x-3 और y माइनस के, ये हो गया y+1, यहाँ पर हो गया cos थीटा, तो न्यूली ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दिस, तो फिर वही cos 0, तो वो तो क्या हो गया 1 0 और 0 1, है ना, यहाँ से x-3 इक्वल टू आ गया कैपिटल एक्स, इसका मतलब कैपिटल स्मॉल एक्स आ गया कैपिटल x+3, y+1 इक्वल टू आ गया कितना आपका कैपिटल y, तो इसका मतलब स्मॉल y इक्वल टू आ गया कैपिटल y-1, ये हो गया। अब यहाँ पर ये वैल्यूज रख दो इस इक्वेशन में, 2 कैपिटल x+3 माइनस का 3 कैपिटल y-1 प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया 2 कैपिटल x प्लस का 6 और प्लस का 3, 9 और 5 14, और माइनस का 3y, तो माइनस का 3y प्लस का 14 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब आपके जो कई बार आंसर में जो आ जाता है वो ये भी आ जाता है कि है ना, साहब हमारे तो स्मॉल आ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, देखो वो रिप्रेजेंटिंग वेरिएबल होते हैं, कोई फिक्स नहीं है वो, इसको आपके आंसर में ये भी आ सकता है 2x माइनस 3y प्लस का 14 इज इक्वल टू 0, कहीं आप मन में यही ठान के बैठ जाओ कि कैपिटल में ही आएगा हमारा आंसर, है ना, तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अब देखो उसके बाद इसके लिए क्या करें, अब
ये कह रहा है थ्रो व्हाट एंगल शुड द एक्सेस बी रोटेटेड सो दैट द इक्वेशन दिस मे बी चेंज टू दिस। तो इसके लिए क्या करें, देखो ये हो गया x, ये हो गया y, फिर से वही काम, ये हो गया स्मॉल x, ये हो गया y, ये हो गया cos थीटा माइनस का साइन थीटा, और ये हो गया साइन थीटा और ये हो गया cos थीटा। ठीक है, स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X cos थीटा प्लस माइनस का कैपिटल Y साइन थीटा, और स्मॉल y इक्वल टू हो गया कैपिटल X साइन थीटा प्लस का कैपिटल Y cos थीटा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, x और y का मतलब ये एक प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करना है। ठीक है ना, अब ये स्मॉल x और y की वैल्यू अब हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो देखो कितना हो गया, देखो ये 9, x की वैल्यू हो गई कैपिटल X cos थीटा माइनस का कैपिटल Y साइन थीटा इज इसका होल स्क्वायर माइनस का 2√3, और एक्स वाई अपनी जगह एज इट इज, या वैल्यू रखें, रखना ही पड़ेगा, तो रखो, देखो कैपिटल X cos थीटा माइनस कैपिटल Y साइन थीटा, कैपिटल X साइन थीटा प्लस का कैपिटल Y cos थीटा, है ना, और प्लस का 7, फिर से y की वैल्यू कैपिटल X साइन थीटा प्लस का कैपिटल Y cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10, है ना, ये लो। अब हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, और वो ये कि वो, क्योंकि ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में चेंज करने के लिए व्हाट एंगल शुड द एक्सेस बी रोटेटेड, एक्सेस को कितने एंगल पर रोटेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप गौर करोगे तो एक्स वाई की क्वांटिटी नहीं है, दैट्स वाई हमें यहाँ पर जो एक्स वाई की क्वांटिटी है उसको जीरो के इक्वेट करना पड़ेगा। तो एक बार जरा कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई निकाल लो इसमें से। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा माइनस का 2xy साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, 2xy साइन थीटा, एक्स वाई को साइड में रखो, साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, और साइन 2 थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस का 9 साइन 2 थीटा। सही है, एक्स वाई को तो हटाओ, जब हमें पता ही है कि हम जो है वो साइन थीटा कॉस थीटा की ही क्वांटिटी यूज मतलब अलग कर रहे हैं। उसके बाद में ये हो गया एक्स कॉस थीटा, और इसको हटाओ, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, एक्स वाई कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा माइनस का एक्स वाई साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज कॉस 2 थीटा, तो यहां पर हमारा बच जाएगा माइनस का 2√3 कॉस 2 थीटा। सही है, अच्छा, और यहां से मिलेगा हमें 2xy साइन थीटा कॉस थीटा, तो फिर से वही साइन थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा तो बना लेगा साइन 2 थीटा, तो वो हो जाएगा प्लस का 7 साइन 2 थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। कहीं आप ये सोचो 10 क्यों नहीं लिया, एक्स वाई की क्वांटिटी को 0 कर रहे हैं हम यहाँ पर, है ना, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 साइन 2 थीटा, तो माइनस का 2√3 कॉस 2 थीटा, और माइनस का 2 साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 0। इस माइनस को खत्म कर दो, और इस 2 को भी हटा दो, ये यहां से पॉजिटिव बना लेगा ये, इसको खत्म, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका tan 2 थीटा, इसको उधर ले जाके इसको लेके जाऊंगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का √3, माइनस का √3। अब माइनस का √3, तो ये तो π/3 पर होता है ना, तो 2 थीटा इज इक्वल टू π/3, है ना, π/3, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा π/6, है ना, और नेगेटिव चीज हमें ये इसमें क्या बता रहा है, नेगेटिव चीज बता रही है क्लॉकवाइज सेंस, क्योंकि मैंने आपको बताया था नेगेटिव साइन आएगा क्लॉकवाइज के लिए और पॉजिटिव आएगा एंटी क्लॉकवाइज के लिए। ठीक है ना, ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे POSL, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब इसके लिए कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर भी मैंने यहाँ लिख के दिए है। व्हाट इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो
पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है? तो प्रोडक्ट एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ टू लाइंस, दो लाइंस की इक्वेशन का प्रोडक्ट ही होता है। हाउ टू फॉर्म पेयर? तो लाइंस की सारी टर्म्स को एक तरफ लाओ और मल्टीप्लाई करो। पॉइंट ऑफ स्ट्रेट लाइन इज ए सेकंड डिग्री इक्वेशन रिटन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। तो देखो ये लिखने का तरीका क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी वाई स्क्वायर प्लस का 2hxy प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इज इक्वल टू 0। सही है। और अगर आप यहां देखोगे तो सबकी डिग्री जो है वो देखो 1 1 तो 2 1 1 2, यहां पर सबकी डिग्री जो है वो 2 ही है। ठीक है। तो जनरल डिग्री जो है या जनरल फॉर्म जो है इसकी, जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री इज इक्वल टू 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा ये। अब इसको, ये तो एक आर्टिकल की तरह हो गया, अब इसको क्वेश्चन की सहायता से करो। देखो, फॉर्म पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस दिस एंड दिस। अब देखो सबसे पहले तो इन लाइंस को यदि अगर कोई व्यक्ति मल्टीप्लाई कर देता है, और मल्टीप्लाई करने का भी तरीका अगर उसका कुछ ऐसा है कि एक्स एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 3 प्लस वाई टाइम्स 2, है ना, तो वो तो गलत हो जाएगा। ठीक है। कि एक्स दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को कर दिया और दोनों के राइट हैंड साइड को कर दिया, ऐसा नहीं है ना। इसका क्या तरीका है देखो, तो इसको तो रखो साइड में, और अब राइट वे देखो कि सबसे पहले x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इनको करो मल्टीप्लाई। ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका देखो, x माइनस वाई माइनस 3 और x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको जब आप पूरे को सॉल्व करोगे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। देखो एक्स स्क्वायर प्लस का यहां से तो आएगा प्लस का 2y स्क्वायर, है ना, और ये प्लस का 2y स्क्वायर है ना, तो प्लस का 2y स्क्वायर एज इट इज रहने दो, और यहां से आएगा माइनस का 2xy, और यहां से आएगा प्लस का 6xy, तो ये हो जाएगा 4xy, और एक और xy की क्वांटिटी इससे मिल जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस का 3xy, है ना, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 2x और माइनस का 3x माइनस का 5x, और ये हो जाएगा आपका x, और ये हो जाएगा आपका माइनस का मतलब 2y और 6y 8y, तो प्लस का 8y और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक बन गई एक प्रकार की, राइट। ये क्या बन गई? क्वाड्रेटिक बन गई, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमने क्वाड्रेटिक में छोड़ा था। ठीक है। तो क्वाड्रेटिक की ये एक सेकंड डिग्री इक्वेशन बन गई जो कि एक्स वाई में है, सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। ठीक है। एक्स और वाई में सेकंड डिग्री इक्वेशन है। ओके। अच्छा, अब ये कुछ चीजें हैं जो अब आपके लिए, वैसे तो इसमें शायद मैंने नहीं लिखी है, लिखी है क्या? नहीं, नहीं लिखी, लिख देता हूँ। देखो मैं, चलो क्या है अब आगे की चीजें, कि जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन, सेकंड डिग्री इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है। तो वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का 2hxy प्लस का बी वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c
इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके बारे में एक चीज मैं आपको बता दूं, ये मतलब अपनी मनचाही फॉर्म में ये मिल जाती है। ये वो लिक्विड है जिसको आप गिलास में डालोगे तो वो एक अलग शेप का बन जाएगा, थाली में डालोगे एक अलग शेप का बन जाएगा, कटोरे में डालोगे एक अलग शेप बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है ये इस टाइप की इक्वेशन है, ये वाली खास करके, जो सर्कल के लिए भी काम कर जाती है, पैराबोला के लिए भी काम कर जाती है, हाइपरबोला के लिए भी काम कर जाती है, और इलिप्स के लिए भी काम कर जाती है। ठीक है, तो ये इनके सब के लिए ही काम कर जाती है। अब इसकी इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने की एक कंडीशन होती है। तो देखो कंडीशन 2, रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक से तो एक होता है, एक कंडीशन होती है क्वाड्रेटिक, तो उसकी क्या कंडीशन होती है देखो, ए बी सी एच जी एच नहीं एफ और एच जी एफ। ठीक है, तो इज इक्वल टू 0, है ना, ये है। अब इसको लर्न कोई ऐसे भी कर लेता है कि अरे हनुमान जी में बहुत फोर्स है, गॉड फादर क्लब, सबके अपने अपने तरीके हैं, कोई क्या। कहने का मतलब आपको बस याद रखना है ये। ठीक है, और इसको अगर आप सॉल्व कर देते हो, ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व कर देते हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ए बी सी प्लस का 2FHG माइनस का AF² माइनस का BG² माइनस का CH² इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब इस चीज को एक क्वेश्चन के थ्रू देखो, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस का y² प्लस का 6xy प्लस का 3x माइनस का 4y प्लस का k इज इक्वल टू 0। फाइंड वैल्यू ऑफ k इफ इट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन है, फाइंड k इफ इट रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले तो आप इक्वेशन लिख दो, सेकेंड डिग्री इक्वेशन जो हम जानते हैं, प्लस का 2HXY प्लस का 2GX प्लस का 2FY प्लस का C इज इक्वल टू 0। तो देखो कंपेयर करोगे, x² से यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू 1 हो गई, xy से यहाँ मल्टीप्लाई 6 हो रहा है, यहाँ h हो रहा है या 2 हो रहा है, तो 2h हो रहा है, तो 2h इक्वल टू 6, तो h की वैल्यू हो गई 3। ठीक है, उसके बाद में 2g हो गया आपका 3, x की वैल्यू g की वैल्यू हो गई 3/2, और आपका 2f की वैल्यू हो गई माइनस का 4, तो f की वैल्यू हो गई -2। ठीक है, और c इज इक्वल टू हो जाएगा k। ये हो गया। अब इसको आप जो है डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दो। ठीक है, ए बी सी और ये सब हम जानते ही है, ए बी सी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये सी, सी क्या था, के खुद, है ना, एच जी एफ, एच जी एफ, एच जी, और ये हो गया एफ इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना आप अच्छे तरीके से जानते हो, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मैं आपको इसको सॉल्व करना अब नहीं बता रहा हूँ, आपको बस डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ कि मैं कि k इज इक्वल टू माइनस का 113/28 आएगा। इसको सॉल्व करना अब आप जानते हो, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये है। उसके बाद देखो आगे, अब देखो इसमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो होता है ना, वो बेसिकली दो प्रकार का होता है, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है नॉन होमोजीनियस। ठीक है,
तो होमोजीनियस जो है वो बेसिकली डिग्री ऑफ ईच टर्म इज सेम, ठीक है, इसमें डिग्री ऑफ ईच टर्म इज सेम, है ना। ईच लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इज इन्वॉल्व, ठीक है, इसके अंदर ईच लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन इज इन्वॉल्व्ड, ओके। अच्छा, अब ये जो होमोजीनियस में ही अगर हम बात करें तो इसको एग्जांपल के थ्रू आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो ये दो लाइनें थी, एक तो थी y इक्वल टू 2x और एक थी y इक्वल टू x, और ये दोनों ओरिजिन से होकर जा रही थी, थ्रू ओरिजिन इज इन्वॉल्व, है ना। तो कर दो इनका मल्टीप्लाई, y माइनस 2x और y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, और वाई स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस का एक्स वाई और माइनस का 2xy, तो माइनस का 3xy और प्लस का 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें एक चीज अगर आप देखोगे तो हर एक टर्म की डिग्री जो है वो एक और एक दो, ईच टर्म डिग्री इज इक्वल टू 2 हो गया यहाँ पर, सही है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो अब होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के ऊपर, और होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है, पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन गिव्स होमोजीनियस इक्वेशन, सही है। होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री n रिप्रेजेंट n स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री n, उसकी डिग्री अगर जैसे जो भी दे रखी है तो रिप्रेजेंट n स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, बिल्कुल। देखो यहाँ डिग्री 2 है तो जो लाइंस भी है वो भी 2 ही है ना, तो दोनों स्ट्रेट लाइंस को ही बता रही है ये। अब इसका एग्जांपल क्या है, जैसे ये कोई एक जनरल सेकंड, इसका कोई एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो एक्स क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर वाई प्लस का 11x वाई स्क्वायर माइनस का 6y का क्यूब इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस यहाँ पर जो डिग्री है वो कितनी है, 3, है ना। और ये वो जो तीनों जो लाइंस होगी, है ना, वो पास होगी ओरिजिन से, ओके। जनरल सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, तो वो क्या होगी, वो होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस का 2hxy प्लस का by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। उसके बाद में अब फैक्टराइजेशन है इसका टॉपिक, देखो कि लाइंस को अलग अलग करना। अब अलग अलग कर क्या है, इसके कुछ रूल्स है वो, और ये रूल कह दो या प्रोसीजर, ये एज इट इज आपको फॉलो करना है कि डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर एंड अज्यूम y अपॉन एक्स इक्वल टू m, है ना, एंड फॉर्म ए क्वाड्रेटिक, ठीक है, इन m इज इक्वल टू 0, दैट इज m1 और दैट इज m2, ठीक है। तो अब इसकी लाइंस क्या हो जाएगी, y इक्वल टू m1x और ये हो जाएगा y इक्वल टू m2x, ठीक है। तो अब इसको एग्जांपल के थ्रू देखो, जैसे मान लो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस का 3xy एक्स प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सबसे पहले एक्स स्क्वायर से डिवाइड देना होता है, ये दे दिया डिवाइड, जो कटे उसको काट दो, और ये हो गया, देखना जरा, और y अपॉन एक्स को m माना है तो m स्क्वायर माइनस का 3m प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर लो, m माइनस 2 और m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। m की वैल्यू हो गई 1 और 2, 1 और 2। m किसको माने थे, y अपॉन एक्स को, तो y अपॉन एक्स इक्वल टू 1 आ गया और y अपॉन एक्स इक्वल टू 2 आ गया। तो यहां से y इज इक्वल टू, एक तो x इक्वेशन हो गई और y इक्वल टू 2x हो गई। गौर करो, इक्वेशन से लाइन बनाई, लाइन से इक्वेशन बनाई, यही तो किया है हमने, और क्या किया है, ये देखो, ये लाइन थी, इससे इक्वेशन बनाई, अब इक्वेशन थी तो उससे लाइन बना ली, है ना, रिवर्स खेल।
अब उसके बाद में देखो इसका एक और एक एग्जांपल है, वो ये देखो कि मतलब एंगल बिटवीन लाइंस का कॉन्सेप्ट है। तो पहले उसे देखो, एंगल बिटवीन लाइंस, तो y इक्वल टू m1x, y इक्वल टू m2x, थीटा इनके बीच में एंगल है, ओरिजिन से पास हो रहे है ना, ओरिजिन से पास हो रहे। तो देखो जरा इसमें कैसे, अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो ये दो लाइन हमने मान ली, तो ये हो गई 0,0, थीटा इनके बीच में एंगल है, y इक्वल टू m1x और y इक्वल टू m2x। अब इसको देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस का 2hxy प्लस का बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर का डिवाइड दोगे तो हो जाएगा a प्लस 2hy अपॉन एक्स प्लस का बी वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। y अपॉन एक्स को m मान लेंगे तो ये हो गया m, है ना, और ये भी हो गया m। सही है, bm स्क्वायर हो जाएगा, है ना। यहां से इसको ऐसे लिख दो एक बार के लिए, bm स्क्वायर प्लस का 2hm प्लस का a इज इक्वल टू 0। सम देखो यहां पर, तो m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन a। सही है। प्रोडक्ट देखो m1 डॉट m2, तो वो कितना हो जाएगा a अपॉन b। डिफरेंस देखो, डिफरेंस m1 माइनस m2 इज इक्वल टू अंडर रूट डी अपॉन a होता है, यहाँ पर b हो जाएगा। d कैसे निकालेंगे, अंडर रूट b का स्क्वायर, तो 2h का स्क्वायर 4h स्क्वायर माइनस का 4ac दैट इज 4ba अपॉन b। सही है, तो ये हो गया अपना, ठीक है। अब इनके बीच में अगर हमें एंगल निकालना होता है तो टेन थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ओके, तो ये हो गया टेन थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 क्या हो जाएगा, देखो 4 का रूट निकलेगा बाहर 2, तो हो जाएगा 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी, है ना, और अपॉन अपॉन बी, बी तो था ही, 1 प्लस m1 m2 क्या है, a अपॉन बी, तो b प्लस a हो जाएगा और दोनों का b कट जाएगा और मॉड तो आएगा ही सही। तो ये इस तरीके से इसका फॉर्मूला निकल कर आ गया, किसका, ये जो टॉपिक अब मैं आपको अभी बताने वाला हूं उसका, ये रहा टॉपिक, ठीक है, एंगल बिटवीन लाइंस। तो अगर ऐसा होता है तो टेन थीटा का फॉर्मूला हो गया। अभी तक जो आप जानते थे वो तो ये जानते थे m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब इससे जो निकलेगा वो ये निकलेगा, मॉड 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। सही है। और अब ये कुछ चीजें हैं जो नोट करने लायक है, एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी, तो लाइन्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी होगा, लाइन्स आर कोइंसिडेंट, स्लोप और इक्वल, और एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी, तो लाइन्स आर इमेजिनरी विद रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज 0 0। इफ ए प्लस बी इक्वल टू 0 गिवन लाइन्स आर परपेंडिकुलर। ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में इसको प्रैक्टिकली देखेंगे हम लोग, है ना। इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सेस ऑफ एक्स इन एफ इफ एच इक्वल टू 0 दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। ये आपको होमवर्क में ट्राई करके आना है, ठीक है ना। हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे से आगे और डिटेल से बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।